अगर आप आज की रेट में जो है ना एक ईवी गाड़ी प्लान कर रहे हो और आपको ईवी गाड़ी में रेंज चाहिए और पैसे नहीं खर्चे ज़्यादा नहीं करने, तो कहने का मतलब ये है अगर आपका बजट टियागो या पंच वाला था, अब मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आप डायरेक्ट उनसे कॉम्पीट करो, बट अगर आप थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हो या फिर रेंज ज़्यादा चाहिए तो आज मैं आपको एक ऐसा वेरिएंट दिखाता हूँ जो कि 14 लाख रुपए के एक शोरूम प्राइस पे आपको देखने को मिलता है। टाटा नेक्सॉन ईवी मेरे पास खड़ी हुई है और उसका क्रिएटिव 45 वाला वेरिएंट है और हाल ही में थोड़े से अपडेट इस गाड़ी के अंदर हो चुके हैं और उन अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि नई नेक्सॉन के अंदर आपको क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है, रेंज क्या देगी, ऑन रोड कितने की पड़ेगी, फीचर्स वगैरह क्या कुछ है, सारी बातें डिटेल में करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। ये आप चाबी देख लो भाई, अगर आप ये क्रिएटिव 45 वेरिएंट भी खरीदोगे ना तो आपको चाबी बिल्कुल टॉप मॉडल वाली यहाँ पे जो ऑफर की जा रही है, जिसके अंदर सामने की तरफ 4 बटन्स मिलते हैं। लॉक अनलॉक फॉलो मी की बात करूँ तो अगर मैं ये बटन दबाऊंगा तो आप नोटिस करोगे फ्रंट की जो हेडलाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी, दोबारा दबाऊंगा तो बंद हो जाएंगी। और अगर आपको लास्ट वाले बटन की बात करोगे, बूट अनलॉक करना है तो बूट आप अनलॉक भी कर सकते हो, अनलैच नहीं होगा। पीछे की तरफ टाटा का लोगो मिल जाता है। डिफरेंस ये है, अगर आप फ्रंट लोगो को देखोगे और फिर इस लोगो को देखोगे बिल्कुल सेम लगेंगे। ईवीज में ना टाटा के थोड़े लोगो अलग मिलते हैं, बाकी जो दूसरी की है वो भी सेम है। फिजिकल की आपको कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी, बट ये अंदर यहाँ पे आ जाती है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको बाहर से ही कैरी जो है करनी पड़ेगी। अब देखो ये क्रिएटिव 45 वाला वेरिएंट जो मैंने आपको इंट्रो का टाइम पे बताया था कि भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हाल ही में आपने मारुति की ई विटारा ज़रूर से देखी होगी, बट उसको देखने के बाद ना ये नेक्सॉन का 45 वाला वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मैं बताता हूँ क्यों। 13,99,000 एक शोरूम प्राइस है इस पर्टिकुलर वेरिएंट का, जहाँ पे आपको 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है, जिसके ऊपर टाटा लाइफ टाइम वारंटी भी दे रहा है। और अगर आप उसके सेम टाइम पे ई विटारा की बात करोगे तो 61 किलोवाट आवर का मिलता है और 8 साल की वारंटी वहाँ पे सिर्फ मिलती है। तो आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना। और दूसरी चीज़, रेंज वगैरह पे आएंगी तब मैं साइड बाय साइड आपको कंपैरिजन भी बता दूंगा, बट अभी एक एक करके स्टार्ट करते हैं क्या कुछ है। लोगो मैंने आपको दिखा दिया, फ्रंट में कनेक्टेड लाइट नहीं मिलेंगी, सिर्फ इतना अंतर ज़रूर से आने वाला है। हेडलाइट वगैरह की बात करूँ तो डुअल सेटअप है, यानी कि हाई बीम लो बीम अलग अलग आती है और ये एलईडीज के अंदर आपको जो है दिया गया है। टॉप एंड में प्रोजेक्टर वगैरह भी आता है, बट इसके अंदर आपको एलईडीज के अंदर मिलने वाला है। एक्टिव जो वेंट्स हैं वो मिल जाते हैं, फॉगलैम्प वगैरह नहीं आती। अगर आपको सेम फॉगलैम्प खरीदनी है तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। फ्रंट से गाड़ी को टो करना है वो कर लो, फ्रंट से गाड़ी नो डाउट बहुत बढ़िया लगती है। और नेक्सॉन नहीं, कहीं ना कहीं ईवी का जो रिवॉल्यूशन है वो इस नेक्सॉन के हाथ में ही कहीं ना कहीं जाता है। वाइट कलर कैसा लग रहा है बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। देन जो ये इंडिकेटर्स वगैरह हैं ये बाई फंक्शनल है, अभी फिलहाल इंडिकेटर्स हैं। जब मैं इंडिकेटर्स बंद कर दूंगा तो ये कहीं ना कहीं डीआरएल्स में जो है बदल जाएंगे, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं देखने के हिसाब से। अब देखो इस साइड से गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी में कोई भी कमी आप नहीं बोलोगे, चाहे फिर गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस हो। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर टाटा सबसे पहले तो आप देखो अलॉय व्हील्स आपको ऑफर कर रहा है, देख रहे हो 13.99 लाख एक्स शोरूम प्राइस है इस गाड़ी का, जिसके अंदर आपको अलॉय का डिजाइन आप देखो कितना प्यारा लग रहा है देखने के अंदर। और जो साइज भी रखा गया ना वो भी बहुत कमाल का है, 215 60 16 ये टायर साइज मिलता है। आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए हैं और रियर में लेके चलूँ तो ये आप देख लो भाई, रियर के अंदर भी डिस्क ब्रेक जो है मिल जाते हैं। और टायर हालांकि जो है ना नॉर्मल आते हैं, जो अपनी ई विटारा के अंदर थे कि भाई वहाँ पे भी कोई भी ईवी सेंट्रिक नहीं है, यहाँ पे भी टाटा ने नॉर्मल रखे हैं ताकि कॉस्ट भी मैनेज हो जाए और ओवरऑल रेंज वगैरह में ज़्यादा फर्क नहीं आए। सीएट के सिक्योर ड्राइव जो है मिलते हैं। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूं तो 190 mm का गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वैसे हालांकि जो नेक्सॉन पेट्रोल वगैरह वाली आती है उसके अंदर 208 आता है, बट इसके अंदर जैसे कि नीचे की तरफ बैटरी पैक है तो उसकी वजह से थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस जो है कम हो जाता है। यहाँ पे डॉट ईवी की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है और इसका पिलर लोअर गार्निश मिरर्स की बात करोगे तो वो पियानो ब्लैक मिलते हैं, जबकि ये सिंगल टोन वाला वेरिएंट है, बट फिर भी टाटा ने ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है इस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पे ऑफर जो है कर दिया है। जब मिरर्स की बात हो ही रही है तो मैं आपको ये जरूर से बता देता हूँ, पहले तो आप इसके इंडिकेटर्स वगैरह देखो, बहुत ही सुंदर जो है देखने में लगते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाते हैं, बट ये फोल्ड वगैरह नहीं होंगे, फोल्ड करने के लिए आपको मैनुअली तरीका जो है यहाँ पे यूज़ वगैरह करना पड़ेगा। बाकी देखो रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। देन ऊपर की तरफ रूफ रेल्स वगैरह आ जाते हैं, बट इस वेरिएंट के अंदर ना सनरूफ वगैरह नहीं मिलती। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो आप फियरलेस वेरिएंट की तरफ भी आ सकते हो, बट ये वेरिएंट बहुत कमाल का है, आप वीडियो देखो आपको पता चलेगा। देन पीछे आ जाओगे तो पीछे से एक बार आप गाड़ी की लुक्स वगैरह देख लो भाई, बहुत ही सही है। यहाँ पे नेक्सॉन ईवी जो है मेंशन करा गया है। सेंसर्स पीछे आ जाते हैं, डिफ्यूज़र प्लेट वगैरह आप देख लो, साथ में रियर में रिफ्लेक्टर, रियर लाइट वगैरह यहाँ पे जो ऑफर करी गई हैं। और गाड़ी के अंदर जो कैमरा है ना वो यहाँ पे जो है प्लेस करा गया है, जो कि सही पोजीशन है। अभी इसकी क्वालिटी वगैरह जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। देन जो कनेक्टेड वगैरह लाइट है वो हालांकि जो है यहाँ पे नहीं मिलती है, एक बार ज़रा चेक भी कर लेते हैं। मान लो अगर मैं लाइट ऑन करूँगा ना तो सिर्फ आप नोटिस करोगे कि ये जल रही है
और ये सेंटर वाली जो लाइट है वो बंद है। तो भाई यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। देन जो ब्रेक लाइट वगैरह है वो सेंटर में यहाँ पे प्लेस करी गई है। रियर विंडशील्ड पे कुछ नहीं आता, डिफॉगर भी नहीं है, वाइपर भी नहीं दे रखा है। और फ्लेक्स करना हो तो सिर्फ टाटा की तरह करो कि भाई नेक्सॉन ईवी 2024 में टेस्ट करी गई थी, एडल्ट और चाइल्ड दोनों को 5 स्टार जो है मिले, इसलिए टाटा ने यहाँ पर लगा दिया है। देन जो शार्क फिन एंटेना है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो ऑफर करा जा रहा है। और अगर अब आपको मैं चार्जिंग और रेंज वगैरह के बारे में बताऊँ, सबसे पहले तो मैंने खोला इसलिए ताकि मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ। देखो भाई CCS टाइप 2 वाला चार्जिंग पोर्ट है और नीचे की तरफ जो है आपको DC चार्जिंग मिल जाती है। अगर आपको देखनी है ये आप देख लो। और अब जो है इसको इस तरीके से कवर कर देते हैं। अब देखो भाई, अब यहाँ पे जो है ना, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल रहा है, तो उसको आप 3 तरीके से चार्ज कर सकते हो। पहला तो 3.3, देन दूसरा आपका ऑप्शन है कि 7.2 और तीसरा ऑप्शन है 60 किलोवाट मैक्सिमम फास्ट DC चार्जिंग। अगर आप 60 किलोवाट का चार्जर लगाते हो ना तो मात्र आपके 40 मिनट लगेंगे 10 to 80% चार्ज होने में, जबकि सेम टाइम पे अगर आप यूटारा ले रहे हो तो 70 किलोवाट का मैक्सिमम चार्जर सपोर्ट करती है और 45 मिनट लगते हैं 10 to 80% चार्ज होने में। डिफरेंस आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो आप इतने पैसे एडवांस में एक्स्ट्रा डाल रहे हो और फिर भी रेंज, अब जब बात आ गई 45 किलोवाट अगर का बैटरी पैक है, 489 किलोमीटर की टाटा क्लेम कर रहा है और रियल लाइफ में प्रैक्टिकली 380 मैक्स ईजिली जो है ये रेंज निकाल के दे देती है। 350 से 380 किलोमीटर के बीच में रेंज ईजिली मिल जाती है। अगर आप ईविटारा लेने जाते हो तो वहाँ पे 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है जो कि मात्र 440 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देता है, जो कि लोगों ने टेस्ट करी है। अब आप कैलकुलेट कर लो 380 की रेंज वर्सेस 440 की रेंज कौन सी बेहतर है। प्राइस डिफरेंस की बात करूं, ये 13,99,000, वो अगर आप कैलकुलेट करते हो, अगर आप बेस वेरिएंट भी कैलकुलेट करते हो तो 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, फिर भी रेंज इससे कम ही देता है। तो भैया आप डिफरेंस आपके सामने, आप खुद से आइडिया ले लेना कि टाटा कितनी वैल्यू फॉर मनी कार्स इंडिया के अंदर ऑफर कर रहा है। और अब मैं आपको जो है एक बार इसको उठा के दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये है इसका 3.3 किलोवाट आवर का चार्जर, ये है इसका पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन, ये है इसका वॉल बॉक्स जो आपके घर पर लगा दिया जाएगा। देन नीचे की तरफ देखें तो इस तरीके का ऑप्शन है, स्टोरेज वगैरह आपको जो है ऑफर की गई है। टूल आपको मिल जाता है, अगर आपको फ्रंट से कभी गाड़ी को टो करना पड़ता है वो आप इजीली कर पाते हो। हालांकि एक चीज़ है इस वेरिएंट के बारे में जो कि आपको ईविटारा में भी दिखेगी कॉमनली, वो है आपको पार्सल ट्रे का ना मिलना। इसमें भी पार्सल ट्रे नहीं मिल रही है, उसमें भी पार्सल ट्रे आपको नहीं दी जा रही है। हालांकि अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 किलो का हुक यहाँ पे है, 3 किलो का हुक यहाँ पे दे रखा है। सेम आपको दोनों तरफ ये सारी चीज़ें जो है मिल जाती हैं। ग्रैब हैंडल वगैरह यहाँ पे जो है दिया गया है। तो ये सब कुछ है। बूट वगैरह लगभग 350 लीटर का मिलता है, अगर मैंने नहीं बताया था तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बोनट वगैरह, भाई क्या कुछ अंदर जो है टाटा यहाँ पे ऑफर कर रहा है। देखो भाई, अगर आप इसको उठा के देखोगे तो ये देखो भाई, सबसे पहले तो डॉट टीवी की ब्रांडिंग, यहाँ पे बैटरी पैक का कूलेंट है, यहाँ पे मोटर का कूलेंट अलग अलग जो है टाटा आपको देता है। देन बैटरी 12 वोल्ट वाली जो है वो यहाँ पे प्लेस करी गई है। वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो। इंसुलेशन जो है यहाँ पे नहीं दे रखी है, वैसे तो ईवी आवाज़ करती नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं थी। और एक बार यहाँ पे सारा ऑप्शन आप जो है यहाँ पे देख पाओगे। अब देखो यहाँ पे जो मोटर यूज़ करी गई है ना वो सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर है जो कि 110 किलोवाट की है। मैक्सिमम पावर जो है 142 bhp ऑफर करती है और 215 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अगर आप ईविटारा खरीदते हो तो वहाँ पे सिर्फ 193 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। तो डिफरेंस आपके सामने है। कम पैसे के अंदर कितना वैल्यू फॉर मनी डील आपको जो है ना इस नेक्सॉन ईवी के क्रिएटिव वेरिएंट के अंदर जो है टाटा आपको ऑफर कर रहा है। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ और इंडिकेटर्स वगैरह को कर देते हैं बंद। आ जाओ, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, पुश बटन भी टाटा आपको यहाँ पे जो ऑफर कर रहा है। और एक बार स्टीयरिंग को कर लेता हूँ सीधे, एक बार ये भी देख लो। अब देखो एक एक करके बहुत बारीकी से सारी चीज़ों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ड्राइवर डोर पे आओगे तो चारों पावर विंडोज़ हैं। देन चाइल्ड लॉक वगैरह का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे स्पेस है, कुछ रखना चाहो रख सकते हो, बट ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हार्ड प्लास्टिक के अंदर है। हाँ, ये बढ़िया है कि ये थोड़ा सा आपको जो है ना सॉफ्ट टच वगैरह दिया गया है। देन अम्ब्रेला होल्डर भी आपको डेडिकेटेड यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, अब आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा। साइड में भी स्टोरेज आपको जो है यहाँ पर मिल जाती है। मिरर्स को अंदर से एडजस्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। और एक बार डैशबोर्ड वगैरह का सारा व्यू वगैरह देख लो। और एक बार आप सामने की तरफ यहाँ पे जो एक पॉइंट है ना उसको नोटिस करो। अब देखो, क्रिएटिव 45 वेरिएंट भले ही हो या फिर आप 45 का बेस वेरिएंट क्यों ना बोल लो, इसके अंदर कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी आते हैं जो आयरा 2.0 को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप AC ऑन कर सकते हो, जियो फेंसिंग कर सकते हो, नेविगेशन लगाना है, चार्जर लोकेट करना है, तो 4 से 5 चीज़ें आपको गाड़ी के अंदर जो है वहाँ पे मिल जाती हैं।
तो वो तो बढ़िया चीज़ है ही। अगर आप ई विटारा लेते हो तो वहाँ पे जो है ये वाली चीज़ आपको मिली ही नहीं रही है, मतलब टॉप मॉडल लोगे तभी मिलती है, नहीं तो डेल्टा वगैरह अगर आप लेने जाते हो तो वहाँ पे नहीं मिलती है। बट टाटा ने इसके क्रिएटिव 45 वेरिएंट के अंदर भी जो ये कनेक्टेड कार वाले फीचर्स वाली जो चीज़ें वो सारी रखी हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको इसको रिवर्स में डाल के दिखाऊँ तो इसका एक बार कैमरा क्वालिटी देख लो, यहाँ पे आपको इस वेरिएंट के अंदर कैमरा भी मिल जाता है, जबकि अगर आप डेल्टा वेरिएंट ई विटारा का लोगे तो आपको कैमरा भी यहाँ पे जो है नहीं ऑफर किया जा रहा है। देन सेंटर कंसोल की बात करूँ, एसी वगैरह के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। देन जो नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट और ए टाइप पोर्ट, सी टाइप पोर्ट यहाँ पे दे रखे हैं। बट हाँ, एक चीज़ जरूर से बोलूँगा इसके बारे में कि जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वाली चीज़ें हैं ना, वो वायर्ड मिलती हैं, वायरलेस वगैरह यहाँ पे जो है नहीं ऑफर की गई हैं। देन यहाँ पे सिटी इको स्पोर्ट्स मोड का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है बेस वेरिएंट से। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया जा रहा है विद ऑटो होल्ड, वो आपको ई विटारा के जो डेल्टा वेरिएंट खरीदते हो तो वहाँ पे भी मिलता है। देन 2 कप होल्डर्स वगैरह हैं, यहाँ पे भी स्टोरेज वगैरह मिल जाती है। इस वेरिएंट के अंदर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगी, तो अगर आप ले रहे हो इस वेरिएंट को तो आफ्टर मार्केट जाके या फिर मल्टीपल ऑप्शन तरीके हैं, आप ले रहे हो तो आप एक बार गूगल वगैरह कर रहे हैं ना, आपको मिल जाएंगे। आप टॉप मॉडल वाली यहाँ पे ईजिली जो है इंस्टॉल्ड वगैरह करा पाओगे। सीट्स वगैरह की बात करूँ, एक बार सीट्स वगैरह का पैटर्न वगैरह देख लो, अगर आपको नहीं दिखा है तो एक बार मैं इस तरीके से यहाँ पे जो दिखा देता हूँ। सिंगल टोन सीट्स जो यहाँ पे ऑफर की गई हैं। देन ऊपर आ जाओगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IR VM आपको दिखाई देगा। देन जो लाइट वगैरह है वो LEDs के अंदर है, और एयरबैग ऑन है, को ड्राइवर वाला के ऑफ है, वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सनरूफ वगैरह नहीं आएगी, वो मैंने आपको बता ही दिया था। अब एक चीज़ और देखो भाई, इस वेरिएंट के अंदर लाइट कलर का इंटीरियर है, तो आपको खुला खुला जो है गाड़ी के अंदर फील हो रहा है, जबकि ई विटारा के अंदर थोड़ा सा दबा दबा कहीं ना कहीं फील होता है। अब आ जाती है बात स्टीयरिंग व्हील की, और मैं इसको कर लेता हूँ सीधे। सबसे पहले तो अगर आपको मैं बात करूं तो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद इल्यूमिनेटेड टाटा के लोगों के साथ में, जो कि आप इस तरीके से जो है देख पाओगे। बाकी इसको इस तरीके से लगा देते हैं। देन यहाँ पे अगर आपको MID को टॉगल करना है वो कर सकते हो, और इंफोटेनमेंट की बात करें तो उसके बटन्स आपको यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। और अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें और दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, पूरा डिजिटल सेटअप आपको मिलता है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा तो अब आपको बेहतर जो है दिखाई देगा। देन यहाँ पे ड्राइव रीजन वगैरह आप किस तरीके से कर रहे हो वो यहाँ पे दिखाई देता है। सिटी मोड के अंदर है, मान लो मैं चेंज करूंगा तो आप नोटिस करोगे इको मोड के अंदर गाड़ी, अगर आप रेंज वगैरह की तरफ आते हो तो 41% चार्ज है, और अगर रेंज की बात करोगे तो 146 किलोमीटर की जो रेंज है वो ये गाड़ी बता रही है। और अगर मैं इसको स्पोर्ट में डालता हूँ तो 132 पे जो है ये गाड़ी आ जाती है। तो मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं इसको इको पे रखना पड़ेगा। सिटी में डालोगे तो नॉर्मल चलती है, आप इको पे कर लो, रेंज आपको बढ़िया जो है, जो मैंने आपको 380 की बोली है वो आप इजीली निकाल पाओगे। तो ये सारी चीज़ें। देन बीच में जो डिस्प्ले का साइज है वो 9 इंचेस का है, जिसके अंदर ट्रिप इन्फो से रिलेटेड सारी चीज़ आपको मिलती है। TPMS वगैरह भी दिया जा रहा है। ऊपर SOC क्या है, यहाँ पर रीजन का लेवल कितना है, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर जो रीजन वाले पैडल्स हैं वो आपके यहाँ पर मिलते हैं। प्लस आप करोगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से मैक्सिमम कर पाओगे, और आपके रेंज में भी फ्लक्चुएशन आ जाएगा। माइनस करना है तो आप इस तरीके से कर लो। और मैं आपको दिखाऊं तो सबसे कम रेंज अगर लेवल 0 कर दिया है आपने तो 138 किलोमीटर की जो है रेंज ये गाड़ी दिखा रही है। बाकी नॉर्मल करते हैं तो मोरलेस मुझे तो बहुत सही लगी ये सारी चीज़ें। देन जो लाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, और इंडिकेटर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। ऊपर आ जाएं, वैनिटी मिरर नहीं है, टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वही सिर्फ यहाँ पे जो आपको दिया जा रहा है। अब आप खुद जज कर लेना, आपको 13,99,000 इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे लगाने हैं, या फिर आप 15,99,000 अगर आप ई विटारा का डेल्टा वेरिएंट खरीदते हो वहाँ पे आप लगाओगे। आ जाओ अब अंदर की तरफ आ जाते हैं। देखो भाई, गाड़ी के बारे में बढ़िया USP वाली चीज़ बताऊँ ना तो सबसे कंफर्टेबल सीट आपको इसके रियर वाली लगने वाली है, क्योंकि एक तो देखो सबसे पहले तो बहुत सॉफ्ट सीट्स हैं। ये देखोगे, मतलब अगर आप इस तरीके से प्रेस करोगे ना तो देखो आपकी उंगलियां अंदर धंसने लगती हैं। अंडर थाई सपोर्ट आप देख लो कितना बढ़िया दे रखा है। तो प्रॉपर 5 बंदे गाड़ी के अंदर फिट आ जाएंगे, उसमें आप कंप्लेंट नहीं करोगे। देन सीट बेल्ट वगैरह भी प्रॉपर 3 पॉइंटर वाली जो है यहाँ पे ऑफर की गई है। हेडरेस्ट वगैरह आप देख लो, तो वैल्यू फॉर मनी डील अगर आपको चाहिए, प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई आपको करना है तो गो फॉर नेक्सॉन EV, डोंट बाय ई विटारा, अदरवाइज आप रिग्रेट करोगे। देन नीचे की तरफ आइसोफिक जो चालसी टैंकर्स हैं वो भी दे रखे हैं। और उसके अलावा देखो, एक कमी जो है गाड़ी के बारे में है वो है ये बोर्न EV नहीं है, इसी वजह से आपको थोड़ा सा फ्लोर कहीं ना कहीं आपको ऊंचा जो है इसका दिख रहा है। बट फिर भी कोई कंप्लेंट नहीं करने वाले हो, क्योंकि भाई मैं ईजिली अगर बीच में बैठूंगा बैठ जाऊंगा। और इनफैक्ट देखो, मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ, हेडरूम वगैरह बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे। और इनफैक्ट पीछे जो मेरे बैक सपोर्ट के लिए जो ऑप्शन दे रखा है ना वो भी ठीक है, हार्ड नहीं है बट अनकंफर्टेबल रहेगा अगर आप 80-100 किलोमीटर के बाद इस गाड़ी में बैठते हो बीच में, तो ये चीज़ ज़रूर से है। बाकी सेंटर से व्यू देख लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो व्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। नो डाउट नेक्सॉन कुड बी अ बेटर ऑप्शन अगर आप
15 लाख रुपए के बेंचमार्क को देख के चलते हो, क्योंकि 13,99,000 बताया, 14 लाख आप मान लो, और थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन वगैरह तो कुछ जाता नहीं है यूपी में, इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा जरूर से आएगा, तो 14.5 लाख रुपए से ऊपर आप थोड़ा बहुत मान के चल सकते हो। बाकी कुछ अगर आप एसेसरीज वगैरह ले रहे हो तो वो अलग रहता है। तो नो डाउट आपको बहुत वैल्यू फॉर मनी डील सिर्फ नेक्सॉन ईवी के अंदर जो है मिलने वाली है। बाकी एयरबैग 6 मिलते हैं, 5 स्टार सेफ्टी है, उसमें कमी कोई भी नहीं है। देन यहाँ पे ओपनेबल ग्रैब हैंडल वगैरह ये सारा कुछ आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है, और मल्टीपल बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, डिस्काउंट वगैरह भी मल्टीपल आपको मिल जाएंगे। अगर आपको एक्सचेंज करना है तो 1 लाख तक का तो लॉयल्टी बोनस ही सिर्फ टाटा आपको ऑफर कर रहा है। सो भाई एक बार जो है गाड़ी को बंद कर देते हैं, और गाड़ी के वारंटी वगैरह के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। अगर आप मेन बैटरी पैक की बात करते हो तो लाइफ टाइम टाटा आपको वारंटी दे रहा है, और अगर आप कार की बात करते हो तो 1,25,000 किलोमीटर और 3 साल की मिलेगी, जिसको आप अप टू 5 साल तक एक्सटेंड वगैरह करा सकते हो। और नो डाउट गाड़ी के साथ में बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, एक बार डीलरशिप पे विजिट कर लेना, और नो डाउट आपको ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि टाटा ने इसका प्राइस जो करा है ना भाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसके अंदर आपको इतना बढ़िया बैटरी पैक मिल रहा है, ओवरऑल गाड़ी रेंज बढ़िया दे रही है, ओवरऑल रीसेल वैल्यू वगैरह थोड़ा सा आप एक बार देख लेना। बट हाँ, नेक्सॉन बेंचमार्क एज अ ऑप्शन आपको बहुत बढ़िया लगने वाला है। बाकी आप अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करना, आपको ये क्रिएटिव 45 वाला वेरिएंट कैसा लगा है प्राइस वगैरह के हिसाब से। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।